कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी कहानी है, वो मानव संवेदनाओं से जुड़ी हुई है। इसका ज़िक्र हम देखेंगे संविधान के पहलू से भी। इस मुद्दे का एक घटक सुप्रीम कोर्ट से भी जुड़ता है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आज जो हमारे पास चर्चा के लिए विषय है, वो बड़ा ही गंभीर है। एक बच्चा था, हरीश राणा। उम्र महज 32 साल है और यह 13 साल पहले अपने स्कूल के छत से गिर गया और गिरने के बाद इसे चोट आ गई और अब यह 13 सालों से बेड पर पड़ा हुआ है। उस बेड पे ना ही यह बच्चा बोल सकता है, ना ही हिलडुल सकता है। आप स्थिति के गंभीरता को समझिए। ना ही आप उससे कुछ कहेंगे तो वो समझ पाएगा। मतलब एक सामान्य तौर पे आप कह सकते हैं कि वो कोमा में है। उसके पास जीवन जीने का कोई खास अब आधार है नहीं। अब सांस जो वो लेता है, इसके लिए भी उसके गले में पाइप लगा हुआ है। सोचने की बात है कि कितना कष्टकारी होगा उस बच्चे का जिंदगी। दूसरा, वो जो खाना खाता है, खाना खाने के लिए भी सामान्य तरह से खाना नहीं खा पाता है। उसके पेट में नली यानी कि पाइप लगा हुआ है। आगे की क्या स्थिति है, इसको भी हम लोग समझते हैं। डॉक्टर से जब बात हुआ तो डॉक्टर कहता है कि भाई अब इस बच्चे के लिए कोई उम्मीद ठीक होने की नहीं बची है। मतलब अब ये बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा। 13 साल से माँ बाप इस बच्चे को लेकर चल रहे हैं। सोचिए उस परिवार की स्थिति क्या रही होगी। पिता की नौकरी छूट गई, घर तक बिक गया, पैसे परिवार से खत्म हो गए। कैसे इतना पैसा रहेगा, सोचकर देखिए। कोई कमाने वाला नहीं है। अब माता पिता दोनों बहुत थक गए हैं। अब उनके पास कोई उपाय नहीं है। सोच के देखिए उनके परिवार की हालत एक बच्चे के कारण क्या हुई होगी। अब वो लोग कोर्ट में गए इस बात को लेकर के कि भाई अब इस बच्चा को जीने का कोई मतलब नहीं है। अब इसको सम्मान के साथ हम लोग इच्छा मृत्यु दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। कोर्ट में जाकर के उन लोगों ने यही बात कहा। खूब रो रो करके कोर्ट के सामने उन्होंने कहा। फिर कोर्ट ने डॉक्टरों से चेक कराया कि भाई ये बताइए कि क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है। जब चेक हुआ तो डॉक्टर ने भी पूरी तरह से कह दिया कि ठीक होने की कोई उम्मीद इस बच्चे की नहीं बची हुई है। मतलब हालत बहुत खराब है। अब क्या हुआ, एक बात ये समझनी होगी, चूंकि इसका सबसे मेन पॉइंट है इच्छा मृत्यु। जो यहां पर उसके पेरेंट्स, उस बच्चे के पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं, क्या है इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु सामान्यतः दो तरह का होता है। एक होता है एक्टिव इच्छा मृत्यु और दूसरा होता है पैसिव। लेकिन सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि इच्छा मृत्यु किस तरह से, मतलब क्या शामिल होता है उसमें। तो सबसे पहले बात है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो, जिसमें उसको काफी दर्द हो, लाइलाज बीमारी की स्थिति हो, इलाज की संभावना बिल्कुल नहीं बची हो, लगातार वह व्यक्ति काफी तकलीफ में हो, ठीक होने का कोई उम्मीद नहीं हो, तब वह इच्छा मृत्यु का केस बन सकता है, इच्छा मृत्यु की स्थिति बन सकती है। अब इच्छा मृत्यु की स्थिति बन सकती है तो इच्छा मृत्यु जो है, हमने आपको बताया कि दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्टिव इच्छा मृत्यु। ठीक है। एक्टिव इच्छा मृत्यु क्या होता है, इसमें डॉक्टर ही मरीज को इंजेक्शन दे करके या कोई दवा दे करके उसे खत्म कर देते हैं। मतलब उसे जीवन से मुक्ति दे देते हैं। इसी को कहा जाता है एक्टिव। सीधा इंजेक्शन से या दवा से मृत्यु दे देना। ये हमारे भारत में तो बिल्कुल लागू नहीं है। लागू कहां से हुआ, कैसे यह बात आई हमारे आंखों के सामने, इसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन एक्टिव इच्छा मृत्यु तो बिल्कुल भारत में लागू नहीं है, पूरी तरह से बैन है। अगर कोई डॉक्टर इस तरह से करता है तो जो सामान्य व्यक्ति पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है या धारा लगता है, सेम वही धारा इस डॉक्टर पर भी लगेगा जो उसे इंजेक्शन देगा या उस प्रकार का कोई गोली देगा। यानी कि धारा 302 के तहत और धारा 304 के तहत उस पर आईपीसी की धारा है, ये केस चलाया जाएगा। ठीक है। तो एक्टिव इच्छा मृत्यु तो भारत में पॉसिबल ही नहीं है। इसके साथ थोड़ा सा हम आपको एक सूचना दे दे, बहुत जरूरी सूचना है कि हम लोग 72 बीपीएससी के लिए जो है बैच लॉन्च कर चुके हैं।
मात्र 999 में हम लोग यह बैच दे रहे हैं। पूरा बीपीएससी का कोर्स पढ़ाएंगे। यह जो है आपको मैथ मस्ती ऐप पर बैच अवेलेबल है, आप जाकर इस कोर्स को परचेज कर ले। इसमें तमाम सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। आप लोगों की कोई भी परेशानी होगी किसी भी विषय को लेकर, तो हमारी ये टीम जो आप देख रहे हैं, जिसमें मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, सर सुनील सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ये जो बीएल त्रिवेदी सर हैं ये इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, ये आपको जो राकेश रंजन सर है पॉलिटी पढ़ाते हैं, साइंस के लिए रोहित सर है, तो बहुत सारे लोगों की टीम है और एक मजबूत एजुकेशन आपके तक प्राप्त होगी। 25 तारीख से हमारा बैच शुरू हो रहा है। आप जरूर इस बैच को ज्वाइन करें और देखें, मात्र 999 लग रहा है। चलिए अब मेन मुद्दा पर आते हैं हम लोग। दूसरा है पैसिव इच्छा मृत्यु, जो भारत में लागू है, जो भारत में आप दे सकते हैं पैसिव इच्छा मृत्यु, लेकिन उसके भी क्या क्या कंडीशन है हम इसकी चर्चा करेंगे। तो पैसिव इच्छा मृत्यु, इसमें मरीज को जिंदा रखने वाली जो मशीनरी है, जैसे कोई ट्यूब लगा हुआ है, कोई मशीन लगा हुआ है, वेंटिलेटर लगा हुआ है, तो अगर ऐसी स्थिति है कि वो काफी दर्द में है, परिस्थितियां बहुत भिन्न है, तो वो सारी मशीनरी हटा दिया जाता है और वह स्वतः धीरे धीरे उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। इसी को कहते हैं हम पैसिव इच्छा मृत्यु। ये हमारे यहां कानूनी है, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन यह आसान नहीं है, यह बहुत सख्त नियमों से इसे गुजरना पड़ता है। पैसिव इच्छा मृत्यु कैसे दी जाती है, यह भी हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले भारत का कानून यह कहता है कि भाई एक्टिव इच्छा मृत्यु तो है ही नहीं। दूसरा है पैसिव इच्छा मृत्यु जो हमारे यहां चलता है। तो पैसिव इच्छा मृत्यु में जो है आपको बता देते हैं, यहां पर हाँ पैसिव इच्छा मृत्यु, इसमें हटा दिया जाता है, शरीर में उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन बहुत सख्त नियमों के साथ ये मामला है। एक्टिव नहीं है, पैसिव हमारे यहाँ है। बताएंगे आपको कि पैसिव में कैसे हम लोगों को एक बहुत लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है और इस बच्चे में यह पैसिव इच्छा मृत्यु पर कौन कौन सी बातें कही जा रही है, तो इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए, डॉक्टर अगर एक्टिव कर ले तो फिर तो मुश्किल ही है। दूसरा, ये सब मामला जो है यह शुरू कैसे हुआ, ये कहां से बात आई कि इच्छा मृत्यु भी कोई चीज हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहला जो केस आया वो है आपको अरुणा शानबाग केस, जो 2011 में आया। एक महिला है, ये नर्स थी और इनके साथ एक हादसा हुआ 1973 में, एक हमला हुआ इन पर जिसमें ये कोमा में चली गई और 42 साल तक उस घटना के बाद ये कोमा में रही। कोमा में रहने का सीधा सीधा मतलब है कि वो ना बोल सकती थी, ना ही हिल सकती थी, ना ही कोई मशीनरी ट्यूब उन्हें जिंदा रख सकता था, मतलब ऐसी मशीनरी ट्यूब से वो जिंदा थी किसी भी तरह से, अपने बेस पे वो जिंदा नहीं थी। अब उनकी एक दोस्त थी जिससे ये सारी चीजें देखी नहीं गई, वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट। हमारे पास सबसे ऊपर तो वही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा कि भाई इलाज इनका रोक दिया जाए, अब ये इस धरती को छोड़ के चले ही जाएं तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत जिंदगी जो है बहुत दुश्वार जी रही है, जीने का कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस लाइफ हो गई है। तो अब कोर्ट से उन्होंने सीधा सीधा उनके दोस्त ने कहा कि भाई इलाज रोक दिया जाए। अब उनको तकलीफ देना उचित नहीं है, 42 साल हो गए, 42 ईयर्स से वो महिला इसी तरह से सरवाइव कर रही थी, सोच सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर कुछ फैसला सुनाया, इसको भी देखते हैं। पहली बार पैसिव इच्छा मृत्यु की बात की गई इसी केस में और कहा गया कि कुछ कड़े नियमों के साथ जो है लागू किया जा सकता है, लेकिन इस केस में एक बड़ा प्रॉब्लम था। बात यह थी कि इस केस में उस जो नियम है आपको पैसिव इच्छा मृत्यु की, उसमें डॉक्टर दो दो बार प्रूफ करते हैं कि नहीं इस महिला को दिया जा सकता है, तभी दिया जाए, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अरुणा का केस जो है, केस में जो है कोर्ट ने इजाजत नहीं दी, कहा कि नहीं इसे इच्छा मृत्यु नहीं दी जा सकती है। ये नहीं दी जा सकती है क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि डॉक्टर उसमें एक लाइन लिखे हुए थे कि इस महिला को किसी भी प्रकार का दर्द नहीं है, तो दर्द नहीं है तो इच्छा मृत्यु नहीं दी जा सकती।
ये एक पॉइंट आया, दर्द नहीं है तो इच्छा मृत्यु नहीं दी जा सकती है। हालांकि बात खत्म हो गई, 2015 में इनकी नेचुरल डेथ हो गई, 2015 में ये चली गई। अब बात आती है कि भाई ये जो केस है इसको आगे कैसे बढ़ाया। तो आगे आपको एक एनजीओ था, एक एनजीओ ने, जिसे कॉमन कॉज केस कहा जाता है, 2018 में यही बात उठा दिया कि भाई इच्छा मृत्यु क्यों नहीं किसी को दी जा सकती है, जब वो इतना पेन में है, इतना परिस्थिति बुरी है, तो क्यों नहीं दी जा सकती है। अब फिर कोर्ट के सामने यह फैसला गया। 2018 में इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही। क्या कहा? उन्होंने कहा कि पैसिव इच्छा मृत्यु पूरी तरह से वैध है। पैसिव इच्छा मृत्यु भारत में दी जा सकती है, मतलब ट्यूब हटा दो, उसके पास जो मशीनरी उसके शरीर में लगी हुई है जिससे वो जिंदा है उसे हटा दो, मामला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहा कि इसमें जो है, कोर्ट ने कहा कि गरिमा के साथ मरना भी एक अधिकार है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, और ये जुड़ता है आपको अनुच्छेद 21 जो हमारा है, जीवन जीने का अधिकार। केवल सांस लेना ही जिंदगी नहीं है, उसने जो है इसमें लिखा भी कोर्ट ने कि केवल सांस लेना जिंदगी नहीं है। अब शरीर पड़ा हुआ है, ना वो बोल सकता है, ना हिल सकता है, ना डुल सकता है, इस प्रकार की परिस्थिति है, तो उससे गरिमामयी अगर उसको मृत्यु दे दी जाती है, अगर मर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने ये भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गई, उसका ऑपरेशन वगैरह की स्थिति है, अब पहले से वो लिख देता है कि अगर मैं कोमा में चला जाऊं तो कोई मशीनरी यूज करने की जरूरत नहीं है, मुझे स्वेच्छा से जाना है। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मशीनरी अगर वो कह रहा है कि नहीं लगाना है तो नहीं लगेगी, वो उसके इच्छा पर रहेगा और फिर वो इस दुनिया से आजाद हो सकता है। आर्टिकल 21। अब थोड़ा इस बात को समझते हैं हम कि संविधान से कनेक्शन क्या है। जैसा कि हमने 21 आपसे कहा, जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है आपको आर्टिकल 21 में संविधान के। इसका एक बहुत विस्तृत हमने वीडियो भी बनाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कहा कि भाई सांस लेना है कोई जीवन थोड़ी ना है, आप सांस ले रहे ही जिंदगी थोड़ी है। तो इसमें भी जो है गरिमा के साथ मरना, आपका मरना एक अधिकार भी है अगर आपकी इस प्रकार की स्थिति हो गई है तो। सिर्फ अगर जिंदगी में दर्द हो, सिर्फ अगर आप बेहोशी में रहें, चल नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, मशीन और पाइप आपकी जिंदगी में लगी हुई है पूरा शरीर में, उस पे जिंदगी टिकी हुई है, तो ये जिंदगी से ज्यादा बेहतर है कि आपको इस जीवन से मुक्त कर दिया जाए, और ये भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसलिए पैसिव इच्छा मृत्यु की मंजूरी कोर्ट ने 2018 में हमारे यहां दे दी। अब प्रश्न यह है कि पैसिव इच्छा मृत्यु मिलती कैसी है, इसको पूरी तरह से हम विस्तार से समझ लेते हैं। तो हमें अगर किसी व्यक्ति को पैसिव इच्छा मृत्यु देनी है तो सबसे पहले परिवार कोर्ट में जाता है, और अस्पताल के, दो बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों का बोर्ड बैठता है। एक जांच करेगा, जैसे बड़े अस्पताल में एम्स की बात कर लीजिए, एम्स जांच कर लिया, फिर दूसरा बोर्ड जो बनेगा डॉक्टरों का, वो उसका भी जांच करेगा कि बात सही है कि नहीं है, ये व्यक्ति इच्छा मृत्यु देने की स्थिति में है कि नहीं, उसको दिया जा सकता है कि नहीं। फिर कोर्ट के पास जब वो दोनों डॉक्टरों का रिपोर्ट चला जाएगा कि नहीं इसे दिया जा सकता है, तब कोर्ट जो है, रिपोर्ट जाती है, उसके बाद कोर्ट उसके परिवार को बुलाता है। अब फिर उसके परिवार से बात को सुनी जाती है कि उसका परिवार क्या कह रहा है, क्या उसे जिंदगी से मुक्त करना उसके परिवार के लिए भी सही है, या वो कह रहा है परिवार। तब ये जब बात सब सुन लेता है, फिर फैसला करता है कोर्ट कि अगर सब कुछ ठीक है तो मशीनरी, ट्यूब हटाई जा सकती है और उसे जीवन से मुक्त किया जा सकता है। तो ये प्रोसेस है हमारे यहाँ पैसिव इच्छा मृत्यु की, लेकिन इसमें बहुत समय लगता है, ये आसान नहीं है। जहां तक हरीश की बात है, कोर्ट ने कहा है कि आगे सुनवाई करके इस पर जो है रिपोर्ट बनाई जाएगी कि क्या हरीश को इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, इस वीडियो को समझकर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी प्रबुद्ध हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप मुझे बताएंगे तो अच्छा लगेगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और उसमें क्या करना चाहिए कोर्ट को। थैंक यू सो मच।